तो देखिए, एक और चैंपियंस दुबई से वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरी ओर कुछ ऐसी तस्वीरें भी देश के सामने आई जिनमें भारत की जीत के जश्न का विरोध किया गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में इंदौर के महू की, जहां बवाल हुआ, आगजनी भी हुई, पथराव किया गया, तोड़फोड़ हुई और अब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इंदौर के महू में हुई हिंसा पर अपडेट आप जान लीजिए। अब तक 2 एफआईआर वहां पर दर्ज की गई है, 13 गिरफ्तार किए गए हैं। कई आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी वहां पर सरकार की ओर से की जा रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है वहां पर पुलिस। कई और आरोपी हैं जिनका पकड़ में आना अभी बाकी है। तस्वीर नंबर 1, भारत की जीत पर जश्न मनाते लोग। तस्वीर नंबर 2, जीत के जश्न के दौरान पत्थरबाजी। तस्वीर नंबर 3, दंगाइयों ने जलाई गाड़ियां। और तस्वीर नंबर 4, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ये चारों तस्वीरें मध्य प्रदेश के महू की हैं। इंदौर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है महू कस्बा। यहाँ का अपना ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन रविवार रात से महू दंगाइयों की वजह से चर्चा में है। दंगाइयों ने रविवार की रात इन गाड़ियों में आग लगा दी, कार और स्कूटी फूंक डाली। पुलिस वाले गैलन के पानी से आग बुझाते दिखे। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना की शुरुआत हुई रात करीब 10 बजे के आसपास। भारत और न्यूजीलैंड का मैच खत्म हुआ था। जीत के जश्न में लोग जुलूस निकालने सड़क पर उतरे थे। किसी के हाथ में तिरंगा झंडा था तो किसी ने रौद्र रूप वाले बजरंग बली की तस्वीर का भगवा झंडा ले रखा था। भारत की जीत का जश्न मना रहे कुछ लोग पैदल चल रहे थे तो कुछ लोग बाइक और गाड़ियों पर सवार थे। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि महू की जामा मस्जिद के पास जुलूस पहुंचा तो किसी ने भीड़ से मस्जिद में पटाखे फेंक दिए। तनातनी यहीं से शुरू हुई। नारेबाजी और हाथापाई ने हिंसा की शक्ल ले ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद से लोग तेजी में बाहर निकलते हैं, जुलूस में शामिल लोगों से उलझ जाते हैं। देखते ही देखते सड़क पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। गली से पत्थरबाजी का वीडियो स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। अब इस वीडियो को देखिए। कुछ दंगाई गली के बीचों बीच एक स्कूटी को ईंट पत्थरों से तोड़ रहे हैं। बवाल बढ़ा तो पुलिस पहुंची। उपद्रवी भाग खड़े हुए। मस्जिद के सामने की सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। रात को ही शहर काजी जाबिर अली ने कैमरे पर आकर दावा किया कि मस्जिद में सुतली बम फेंकने के बाद तनाव बढ़ा, जिसके बाद जश्न के जुलूस पर पत्थर फेंके गए। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। दंगे की यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। शहर के कुछ और हिस्सों में उपद्रवियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप नकाब वाले दंगाइयों को देख सकते हैं। चेहरा ढका हुआ है, ईंट पत्थर फेंककर घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहचान छिपाने के लिए दंगाइयों ने अपना चेहरा नकाब से छिपा रखा। पुलिस पहुंची तो शहर में स्थिति को काबू में कर लिया, लेकिन आरोपों के तीर दोनों तरफ से दागे जाने लगे। खबर मिली तो स्थानीय बीजेपी विधायक उषा ठाकुर घटनास्थल पर पहुंची, लोगों से बात की, जानकारी जुटाई और दंगे का आरोप दूसरे पक्ष पर ठोक दिया। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच
अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। ये बहुत ही देशद्रोही और घृणित मानसिकता है कि भारत के जश्न में जहाँ का अन्न जल खा रहे हो, रह रहे हो, उसकी जीत से तुमको तकलीफ है। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद के सामने जुलूस क्यों निकाला गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस रास्ते से जुलूस निकल रहा था उसे बाइक लगाकर रोक दिया गया, जिससे रास्ता बदला गया। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुतली बम फेंकने से माहौल बिगड़ा। हिंदू पक्ष सुतली बम के आरोप को गलत बता रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। इन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। सवाल तो ये कि रविवार को निकाला गया जुलूस न तो धार्मिक जुलूस था, न ही जातिवादी। जुलूस देशभक्ति का था। भारत की जीत में जुनूनी नौजवान जश्न मना रहे थे। ऐसे में परमिशन का सवाल कहां से आया? सवाल तो ये कि क्या महू में हिंसा की ये प्लानिंग पहले से की गई? दंगाइयों के साथ में अचानक से इतने पत्थर आए कहां से? फिलहाल स्थिति काबू में है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंगा फैलाने वालों की जांच की जा रही है। और इस बीच महू हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर में बड़े खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महू हिंसा की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। हमला करने की पहले से प्लानिंग थी। उपद्रवियों को लेकर एफआईआर में यह खुलासा हुआ कि पहले से ईंट और पत्थर वहां पर जुटाए गए थे, इकट्ठा करके रखे गए थे, और ये सारे दावे एफआईआर में शिकायतकर्ता की ओर से किए गए हैं, जिन्हें एफआईआर में शामिल करके आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए और इन चेहरों को देखते जाइए। महू के ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने शहर की शांति को तहस नहस किया है। भारत की जीत के जुलूस के बाद पत्ती बाजार इलाके में इन दंगाइयों ने चेहरे पर नकाब लगाकर उपद्रव किया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंबुज पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां दंगे के बाद के निशान दिन में चीख चीख कर हिंसा की गवाही दे रहे थे। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां टूटी हुई हैं। अपने आप में ये टूटी हुई कार क्या कहानी रही होगी ये बयां कर रही है। इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। ये देखिए, और ये देखिए किस तरीके से इतनी बड़ी ईंट, ये बहुत तमाम पत्थर इसके अंदर पड़े हुए हैं। इस तरीके से इसको टारगेट किया गया। महू के उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, दुकानों में तोड़फोड़ की। एबीपी न्यूज के कैमरे पर पीड़ितों ने आप बीती बताई। मैच की रैली निकल रही थी, उसके बाद अचानक से उधर से भगते हुआ इधर से भगते हुआ वो पथराव चालू कर दिए। ऊपर तीसरी मंजिल तक देखिए निशान दिख रहे हैं, इतनी ऊपर तक पथराव करा। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ थी सभी में तोड़फोड़ करी, आग लगाई। गाड़ियाँ इकट्ठी करी हैं और यहाँ थर्माकोल रखे हैं, सब जमा के फिर आग लगाई है। और यहाँ पे कोई भी दूसरा पक्ष का नहीं था। पेट्रोल बम लगा के वके हैं और आग उसी तरह लगाई गई है। जिस जामा मस्जिद इलाके में हिंसा की शुरुआत हुई, एबीपी न्यूज की टीम दिन में वहां भी पहुंची और हिंसा की हकीकत को जानने की कोशिश की। ये तो यहाँ पर ही वो घटना हुई थी और ये यही सेंसिटिव इलाका था जहाँ से इस घटना की शुरुआत हुई। और कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का भी ये दावा है कि फ़िलहाल हालात सामान्य हैं, पर एहतियातन वो यहाँ पर तैनात हैं। हिंसा के बाद बीजेपी के सांसद और विधायक कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। अब पुलिस रविवार की रात के दंगाइयों के चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रही है। पता लगाने में जुटी है कि उपद्रवियों के हाथ में इतने पत्थर अचानक कहां से आए। सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। अराउंड 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी लोगों को भी पुलिस चेक कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास उपलब्ध हैं, उन लोगों को चेक कर रही है कौन लोगों ने कल शांति भंग करने की कोशिश की है और उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने हिंसा के आरोप में दर्जन भर उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों के खिलाफ रासुका लगाए जाने की तैयारी है।
हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों ने महू बंद रखा।